परंतु श्री हनुमान जी महाराज कैसे कथा सुनते हैं। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचन। हनुमान जी महाराज विज्ञ बनकर नहीं, अज्ञ बनकर कथा सुनते हैं। जहां जहां चाहे राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, अभी हमने वो चौपाई गाई थी ना हनुमान चालीसा की, प्रभु चरित्र सुनवे को। देखो उसमें ये नहीं कहा तुलसीदास जी ने रामचरित सुनवे को रसिया, कहा प्रभु चरित्र। चाहे राम कथा हो चाहे कृष्ण कथा हो, ठाकुर की कथा होनी चाहिए, हनुमान जी सुनने आते। तो मैं आपको बता रहा था वाल्मीकि जी ने जो ग्रंथ लिखा, ध्यान से सुनिएगा, वो ग्रंथ श्री हनुमान जी को सुनाया। और इतना हनुमान जी ने आंखों से आंसू बहा बहा कर वो रामायण सुनी। जब ग्रंथ पूर्ण हुआ, हनुमान जी ने वाल्मीकि जी को गले लगा लिया और कहा, महर्षि ऐसा ग्रंथ कोई नहीं लिख सकता, आप ही लिख सकते हो। अद्भुत राम कथा आपने गाई है, कमाल कर दिया। ये बात सुनकर वाल्मीकि जी को बहुत अच्छा लगा, ध्यान से सुनिएगा। पर जब चलने लगे ना, तो हनुमान जी महाराज बोले कि महर्षि आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। कहा हाँ हाँ हनुमान जी बोलिए। तो हनुमान जी ने कहा कि जैसे आपने राम कथा लिखी है ना, एक राम कथा हमने भी लिखी है। अगर आप कहें तो हम आपको दिखाएं, हमने भी एक ग्रंथ लिखा है। अच्छा, महर्षि वाल्मीकि बोले कि बिल्कुल मैं देखना चाहूंगा, सुनना चाहूंगा, कहां है। तो हनुमान जी वाल्मीकि जी को सागर के किनारे लेकर गए, और सागर के किनारे हनुमान जी ने जो ग्रंथ लिखा था ना, कैसे लिखा था मालूम है? सागर के किनारे पर बड़े बड़े शिलाखंड, बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। उन पत्थरों पर अपने नखों से, नाखूनों से श्री हनुमान जी महाराज ने नखों से उकेर कर वो श्लोक लिखे थे, और पूरी राम कथा वहां उन पत्थरों पर छपी हुई थी। उन शिलाखंडों पर पूरी राम कथा।